बांसवाड़ा न्यूज मिर्जा एवं भौरनायक साप्ताहिक अखबार बांसवाड़ा के ब्यूरो चीफ सईद मिर्जा की रिपोर्ट। कई सालों से ताजियादारी चल रही है। अब आप बताइए कि इसमें खर्चा कितना होता है। इसको थोड़ा आगे खिसका ना सुन। एक मेहंदी 15,000 की। आपके शहर में कितनी मेहंदियां बनती हैं? अरे बोलो भाई, कुछ ना कुछ तो बोलो, तजुर्बेकार हो। हाँ, कितनी बनती है? अरे कुछ ना कुछ छोटा मोटा तजुर्बा। अल्लाह सलामत रखे। जवाब आ रहा कि हमें तो पता ही नहीं है, कि हम तो गए ही नहीं। अल्लाह सलामत रखे। 30 एक मेहंदी का खर्चा 15,000। 30 मेहंदियों का खर्चा 4.5 लाख। एक ताजिए का खर्चा कितने ताजिए बनते हैं? 12 ताजिए, 12 लाख, 4.5 लाख, कितने हुए? 16.5। और चढ़ावा एक ताजिए पर कितना चढ़ाओ? 60-70 हजार लाख मान के चलो। हाँ, 10 लाख, 12 है तो 10 लाख, 10 16.5, 26.5। नारियल 20, 3 4 के तो ये मानो, 4 लाख के तो मानो ही। कोई बात नहीं, 4 लाख, ये 30 लाख, कितने हुए? 30 लाख। और फूल, लींबू, लोबान, अगरबत्ती, ढोल पीटने वाले, तारीख बर्बाद करने वाले, पताशे, 10-1 लाख ये मिलाओ, 40 लाख। लच्छे गच्छे बच्चे जो भी है 10 लाख। ये मेरे ख्याल से छोटे छोटे शहरों में 50 लाख का खर्चा। कितना है? कितना है? 50 लाख का खर्चा। ये 50 लाख का कयामत के दिन हिसाब नहीं दिया जाएगा? ये 50 लाख का हिसाब नहीं दिया जाएगा? अब ये बताओ कि ये 50 लाख जो पानी में गर्क किए जाते हैं, ये जायज है या नाजायज है? उसूल खर्ची करने वाला, उसूल खर्ची करने वाला 1 साल में 50 लाख, 2 सालों में, 4 सालों में, 4 सालों में 2 करोड़, 2 करोड़ से जमीन खरीद कर, 2 करोड़ से जमीन खरीद कर, चांदी चढ़ती वो भी सारी नकली है। हाँ, ये भी हकीकत है। 2 सालों में जमीन खरीद कर, फिर 2-4 साल और आगे मिलाकर 8 साल अगर ये कौम मेहनत कर ले, तो मैंने पहले कई बार कहा था कि 8 साल से पहले सिर्फ मोहर्रम का खर्चा निकाला जाए तो आलीशान यूनिवर्सिटी खड़ी हो सकती है। नहीं हो सकती? हो सकती है, लेकिन कौम का दर्द होना चाहिए। हो सकती है, फिक्र होनी चाहिए। हो सकती है, दर्द होना चाहिए। हो सकती है, कौम के बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में ख्याल होना चाहिए। आज तक न जाने करोड़ों रुपए हमने तालाबों में डाल दिए। ओ मेरी बहनों, छोटी छोटी हमारी बच्चियां, छोटी छोटी हमारी बच्चियां जब स्कूल में पढ़ने जाती है तो उनके साथ जो हशर होता है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। जो जुल्म और ज्यादती होती है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। अगर हम खुद खड़े हो जाए, अपनी अपनी यूनिवर्सिटियां बनाना शुरू कर दे, तो रब्बे काबा की इज्जत की कसम, ये कौम इतनी सही है, इतनी बहादुर है कि 3 साल से पहले यूनिवर्सिटी खड़ी कर सकती है, इदारे बना सकती है।
लेकिन न ढंग का इदारा है, न कोई मदरसा है, न कोई कॉलेज है। हाल ये है कि बर्बादी का माहौल बना हुआ है, कोई अच्छी पढ़ाई नहीं है। आज हमारी बच्चियां पढ़ने के लिए जाएं तो जाएं कहां, बच्चे पढ़ने जाएं तो जाएं कहां, कोई ढंग का ठिकाना नहीं है। पर्दे के साथ दीन की तालीम दी जाती हो या तो शरीयत के दायरे में रहकर उन्हें दीन पढ़ाया जाता हो, कहीं पे ऐसे ठिकाना नजर नहीं आता है। हमारे शेख साहब ने पिछले तीसरे साल फलोदी की धरती पे ऐलान किया था कि मेरा जी चाहता है कि यहां पर यूनिवर्सिटी बनाना है। एक ऐलान किया था, एक ऐलान में 18.5 करोड़ रुपए खर्चा किए थे और इंशाअल्लाह अगले साल खबर आएगी कि वो यूनिवर्सिटी बन के तैयार हो चुकी है। लेकिन हमारे अंदर वो बेदारी नहीं है। हम सिर्फ नारियल चढ़ाते रहेंगे, हम सिर्फ मेहंदियों को घुमाकर कीचड़ों के हवाले करते रहेंगे। रब्बे काबा की इज्जत की कसम, इस तरह पैसे बर्बाद करने से अल्लाह नाराज होता है, हुजूर नाराज होते हैं, इमाम हुसैन नाराज होते हैं। आप अल्लाह को राजी करेंगे या नाराज करेंगे? अल्लाह को राजी करेंगे या नाराज करेंगे? मुस्तफा को राजी करेंगे या नाराज करेंगे? इमाम हुसैन को राजी करना चाहते हैं या नाराज करना चाहते हैं? राजी करना चाहते हैं तो आपको एक बेदारी पैदा करनी पड़ेगी। जहां जहां बैठे वहां कौम के अंदर ये दरस देना पड़ेगा कि बेटो ये पैसे बर्बाद करने के लिए नहीं है, हमने पसीने से कमाए हैं। मुझे रब्बे काबा की इज्जत की कसम सबसे बड़ा दर्द इसलिए होता है कि हमारे पैसे पानी में गर्क हो रहे हैं और पैसे गर्क करने के बाद अल्लाह को नाराज कर रहे हैं। रब की नाराजगी में हमारे पैसे बर्बाद हो रहे हैं। भीड़ बाजों के पीछे पड़े तो आज कुछ ना कुछ तो रकम बची। फायदा मेरा हुआ या आपका हुआ? फायदा उलमा का हुआ या आपका हुआ? कौन का हुआ? तो आज भी हम कहते हैं वो लोगों इन्हें अल्लाह ने अकल दी है, थोड़ी बहुत समझ दी है, कम से कम ये 50 करोड़ पानी के हवाले मत करो, बचा लो। बहुत सारे उठे खड़े हुए का मौलाना साहब तो अब ये करेंगे कि चांदी के ताजिए बनाएंगे, बहनों में कमी है। जब माएं और बहनें बेदार हो जाएगी, फजूल खर्ची को रोक करके और उसी पैसों को दीन, मजहब और मदारिस, मकातिब, दीनी तालीम पर खर्च करने लग जाएंगे तो इंशाअल्लाह वो वक्त भी दूर नहीं है कि आने वाली नस्लों में हमारा बच्चा बच्चा आलिम दीन होगा और बच्ची बच्ची आलिमा होगी, हाफिजा होगी, कारिया होगी, सैयदा तैयबा ताहिरा खातूने जन्नत की कनीज होगी। क्या वादा करते हो कि हमारे पैसे वो फजूलियात में खर्च नहीं होंगे, दीनी और दुनियावी तालीम पर खर्च करेंगे? वादा करते हो? लेकिन अल्लाह करे बेदारी आ जाए। हमारे यहाँ बर्थडे पर 1000 2-2000 का खर्चा हो जाता, 40 50 हजार की आबादी, सिर्फ बर्थडे के पैसे इकट्ठा कर लेना करना पड़ता। हाँ, 5 बोरी 2 बोरी 4 बोरी सीमेंट अगर देते हैं तो कहते हैं यार अभी हालात थोड़े तंग है। बर्थडे आया तो 3000 5000 8000 पार्टी, ये वो ढींगड़ा पूछेड़ा, कितना खर्चा हो जाता। मेहरबानी करके अपने पैसों को दीनी राहों पर खर्च कीजिए, बर्बाद न कीजिए। यही पैसा इंशाअल्लाह रहमान आपके लिए दुनिया और आखिरत को संवार देगा। में खड़ा होता है बनकर, लाख में काम, मैंने तो बहुत कम सोच लगाई, 7-8 लाख में एक ताजिया बन के खड़ा होगा चांदी से। 10-12 बनेंगे, करोड़ गया। फिर छोटे छोटे बच्चे क्या एक चांदी का हम भी बना देते हैं। ये नस्ल न जाने कहां चलेगी, कहां रुकेगी। इसलिए आपको बेदार होना पड़ेगा कि अब हमारे पैसे ताजियों पर, मेहंदियों पर, जुलूसों पर, ढोल बाजों पर नहीं जाएंगे। हमारे पैसे जाएंगे तो तालीमे दीन पर खर्च होंगे। 1 रुपया भी दीन पर खर्च होगा तो रब्बे काबा की इज्जत की कसम अगर इखलास से खर्च करोगे तो वो तुम्हारे लिए जन्नत का जरिया बन जाएगा। लेकिन बेदारी पैदा करने की जरूरत है।
तो हम सबको मिल करके अगर हम कोशिश करें, मुहिम चलाएं, तो कोई मुश्किल नहीं है। हम अपनी बच्चियों के लिए दीनी इदारे कायम करें, यूनिवर्सिटियां बनाएं, हर मोहल्ले में मदरसे कायम करें। चाहें तो हम अपनी बच्चियों के ईमान और अकीदे को बचा सकते हैं। अच्छा, अभी ये माहौल बना हुआ है, कितनी सारी हमारी बच्चियां जो दीन को छोड़कर, धर्म को छोड़कर जा चुकी है। अक्लमंद राजा का इशारा काफी है, समझ जाओ कितनी बच्चियां हमारे दीन छोड़ के चली गई। क्यों छोड़ा? अच्छा, छोड़ने वालों में एक भी जाहिल बच्ची नहीं है, सब पढ़ी लिखी। कोई 10वीं पास, कोई 12वीं पास, कोई IAS, कोई कलेक्टर, कोई मास्टर, कोई डॉक्टर। लेकिन कमी थी तो क्या कमी थी? सीरत ज़हरा की कमी थी। कमी थी तो क्या कमी थी? कि उनके पास खातून जन्नत की सीरत की तालीम नहीं थी। उनके पास सैयदा तय्यबा ताहिरा खदीजतुल कुबरा की तालीम नहीं थी। अगर तालीम होती तो मर जाती, लेकिन अपने दीन से परवाह कभी नहीं करती, वो दीन पर डटी रहती। तो जरूरत है कि हम अपनी बच्चियों को दीन पढ़ाएं, जरूरत है कि हम अपनी बच्चियों को दुनिया पढ़ाएं तो पढ़ाएं, लेकिन साथ में बच्चियों को दीनी तालीम से आरास्ता और बेरास्ता करें, ताकि बच्ची जब दीन पढ़ करके जब मां बनेगी तो औलाद को दीनी तालीम देगी। जब बहू बन के जाएगी तो वह ससुराल में दीनी माहौल बनाएगी। इसलिए हमारे मशाइख आती है तो 7 नस्लें आबाद हो जाती है। बांसवाड़ा न्यूज बाय मिर्जा को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही लाइक कर शेयर भी करते रहें।